अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल गेट टू नो। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये मैंने क्वेश्चंस कॉपी में नहीं उतारे हैं, डायरेक्ट मैं आपको पढ़कर डायरेक्ट सॉल्व करूँगी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, अफनान्स मंथली इनकम इज़ ₹35,300। अगर वो स्पेंड करते हैं 2/10 इनकम उनके हाउस रेंट पर, 3/10 जो है वो फूड पर और 4/10 अदर एक्सपेंडिचर्स पर, तो उनका टोटल अमाउंट जो उन्होंने सेव किया है मंथली, इन सब को हटाकर वो क्या होगा। तो हम लोगों के पास क्वेश्चन मौजूद है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट आप लोगों को करके बता रही हूँ, क्वेश्चन उतार नहीं रही हूँ। तो टोटल जो इनकम है वो हमारे पास है 35,300, ठीक है। तो उन्होंने स्पेंड किए हैं हाउस पर, हाउस रेंट उनका जा रहा है 2/10। इसमें से आप इसका निकाल लीजिए रेट, क्या निकल रहा है। 10 को हम डिवाइड कर लेंगे इसके साथ, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 5 इसको दे देंगे, 10 5 ज़ा 50, 3 इसको दे देंगे, 10 3 ज़ा 30 और 0, ठीक है। इसको आप 3530 को हम 2 के साथ, क्योंकि ऊपर 2 बचा हुआ है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास आ रहा है 7060। 3 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 2 से करना है ना मल्टीप्लाई। 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 + 1 7, ठीक है। 7060 आ गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका फूड के ऊपर कितना हो रहा है। फूड इज़ इक्वल्स टू 3/10, फूड के ऊपर यूज़ हो रहे हैं इनके पैसे। इसको हम कर लेते हैं टोटल अमाउंट में से। तो हम 10 के साथ इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वही आएगा जो ऊपर आया है, 3530। इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 के साथ। हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 10590, 10590 करके देख लीजिए। 3530 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 + 1 10, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अदर जो उनके यूज़ हो रहे हैं वो हो रहे हैं 4/10, 4/10 मल्टीप्लाई बाय 35,300, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास नंबर वही आएगा 3530। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ। जब इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ रहा है 14120। मल्टीप्लाई आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गए और ये आ गए, ठीक है। इन तीनों को हम प्लस कर लेते हैं, 7060। ये इनका टोटल ख़र्चा हो रहा है मंथली, ठीक है। ये इनका टोटल ख़र्चा हो गया। इनको हमने प्लस किया इन सबको, तो हमारे पास आ गया 31770, ठीक है। अब हमें जो है, ये जो हमारे पास इनका टोटल ख़र्चा है, इसके अंदर से हमें माइनस करना है जो इनकी टोटल इनकम आ रही है, उसमें से माइनस करना है इसको। तो टोटल इनकम आ रही है 35,300 माइनस 31,770। इसको हम माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि वो जो मंथली सेव कर रहे हैं वो कर रहे हैं 3530, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद नंबर 2 देखेंगे हम लोग। नंबर 2 में हमारे पास कह रहे हैं द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ रोप इज़ 111.9 मीटर्स इफ़ इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पीसेस एंड 10 मीटर्स ऑफ ईच रोप इज़ यूज्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप। आपको कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो एक रोप है जो कि 111.9 मीटर्स की है। अगर उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हर रोप जो है वो 10 मीटर्स यूज़ हो रही है, तो आपके पास रिमेनिंग रोप कितना बचेगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। आपके पास 111.9 मीटर्स को डिवाइड करना है 6 के साथ और उसके अंदर से 10 निकालना है, सही है। तो आपने क्या करना है, आप 111.9 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, आपके पास आ जाएगा 18.65, ठीक है। अब इसमें से आपने -10 करना है। जब आप इसमें से -10 कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8.65। अब जब आपके पास 8.65 आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये एक रोप में से 10 माइनस हुए हैं।
तो इसका मतलब ये है कि जो हमें रिमेनिंग पार्ट है उसको 6 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, तो 6 ही से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 51.9। एक दफ़ा फिर से बता रही हूँ आप लोगों को, हमारे पास जो रोप थी वो है 11.9 मीटर्स, ठीक है। उसको 6 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया और उसके बाद उसके अंदर से हमने 10, हर एक के अंदर से हमने 10 निकाल दिया, ठीक है। जब हमने 10 निकाल दिया तो हमें कह रहे हैं कि हमें रिमेनिंग रोप मालूम करनी है, तो हर एक में से निकाले तो हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो 6 को मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास गिवन है दानिया बॉट 6 बॉक्सेस ऑफ कपकेक्स, ईच बॉक्स हैज़ 12 cakes in it. She distributed 2/3 of the cupcakes among needy children and put the remaining in 8 jars equally. How many cupcakes did she put in each jar? तो हमारे पास इसके अंदर कह रहे हैं कि टोटल कपकेक, सबसे पहले हमारे पास देखिए 6 बॉक्सेस हैं कपकेक्स के और 12, हर एक के अंदर 12 हैं, तो इसका मतलब ये है कि टोटल कपकेक्स हम पहले मालूम कर लेते हैं कि टोटल कपकेक्स हैं कितने। टोटल जो कपकेक्स हमारे पास हो गए वो हो गए 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास टोटल कपकेक्स हो गए 72, ठीक है। 72 हमारे पास टोटल कपकेक्स है और हमें कह रहे हैं कि 72 जो है वो हमने नीडी पीपल को डिवाइड किए 2/3, तो हमारे पास आ गया 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 इसको दे देंगे, 3 4 ज़ा 12, 24 2 ज़ा 48, हमारे पास आ गया 48। अब इसका मतलब ये है कि 48 कपकेक्स नीडी चिल्ड्रंस को जा चुके हैं, ठीक है। अब हमें 72 में से 48 माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग बचेगा उसको हमें 8 जार्स में जो है वो इक्वली डिवाइड करना है, तो हमने इसको माइनस कर दिया 72 के साथ। 72 में से हमने 48 निकाले, हमारे पास जो बच गया वो बच गया 24। अब इस 24 को हमें 8 जार में इक्वली डिवाइड करके रखना है, तो 8 3 होता है 24, 3 कपकेक्स आएंगे हमारे पास एक जार में, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास गिवन है मारवा ऑर्डर 3 scarves for ₹415 each and 2 abayas for ₹920 each online. There was a discount on these items and she paid half price for each item. She paid additional ₹140 as courier charges. How much did she spend in total? ठीक है, तो इसके अंदर हमें कह रहे हैं कि मारवा ने जो है वो 3 ऑर्डर किए, सही है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि 3 scarves ऑर्डर किए हैं जो कि हैं for ₹415 ईच। तो हम क्या करेंगे कि 415 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें 3 की प्राइस पता चल जाए। तो 3 की प्राइस हमारे पास आ रही है 1245, ठीक है। उसके बाद 2 अबायाज़ लिए, 2 अबायाज़ जो उन्होंने लिए वो आए हमारे पास फॉर ₹920 ईच, ठीक है। जब ये 920 के आए हैं तो इसका मतलब ये है, इसको डबल कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा 1840 सॉरी। अच्छा जी, अब हमें कह रहे हैं कि डिस्काउंट चल रहा था तो इन सब के हाफ़ पैसे लगे हैं, ठीक है। इसका भी हाफ़ हुआ है, इसका भी हाफ़ हुआ है, तो जब हम इसका हाफ़ करेंगे तो आप इसको 2 के साथ डिवाइड कर दीजिए। हाफ़ करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 622.5, यानी कि ये जो हाफ़ प्राइस पे हमें पड़ा वो पड़ा 622.5 का, और ये हाफ़ प्राइस पे जो हमें पड़ा वो वही आ जाएगा 920, क्योंकि ये डबल हुआ था, ये 3 था ये 2 था, इस वजह से इसका यही आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमें कह रहे हैं कि इसके अंदर कूरियर चार्जेस भी ऐड होंगे जो कि हैं 140। तो हमारे पास जो डिस्काउंट प्राइस पे स्कार्फ्स पड़े वो पड़े 622.5 के, प्लस अबाया हमें 2 पड़े डिस्काउंट के साथ 920 के, और इसमें 140 हैं कूरियर चार्जेस, ठीक है। इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1682.5। टोटल इतने पैसे पे किए हैं, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास कह रहे हैं अली हैज़ नंबर ब्लॉक्स इन 3 कलर्स. He has 8 blue blocks. There are 3/4 times as many green blocks as blue blocks, and there are 4 fewer red blocks than green blocks. How many blocks does Ali have? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आप लोगों को ईजी हो जाएगा करने में। सबसे पहले हमें कह रहे हैं कि अली के पास जो है वो नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स 3 कलर्स में है। एक है ब्लू, एक है रेड, इधर मैं लिख लेती हूँ, एक है ब्लू, एक है ग्रीन और एक है रेड।
ठीक है, इन 3 कलर्स के अंदर आपके पास मौजूद है ब्लॉक्स अली के पास। अब अली जो है वो कह रहे हैं कि उनके पास ब्लू का तो पता है कि 8 ब्लॉक्स मौजूद हैं। अब उसके बाद कह रहे हैं देयर आर 3/4 3/4 टाइम्स एज मैनी ग्रीन ब्लॉक्स एज ब्लू ब्लॉक्स, यानी कि इस 8 ब्लॉक यानी कि ब्लू ब्लॉक से 3/4 जो हैं वो ग्रीन ब्लॉक्स हैं। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, यानी कि ग्रीन ब्लॉक्स हमारे पास हो गए 6। उसके बाद हमें कह रहे हैं एंड देयर आर 4 फ्यूअर रेड ब्लॉक्स देन ग्रीन ब्लॉक्स, इस ग्रीन ब्लॉक से 4 फ्यूअर हैं, यानी कि माइनस कर दे कि फ्यूअर मतलब कम होता है, तो हमने माइनस कर दिया, 6 में से 4 गया, हमारे पास बच गया 2। तो टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स बताने 8 ब्लॉक्स प्लस 6 ब्लॉक्स प्लस 2 ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये कितने हो गए 16 ब्लॉक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके अंदर लिखा हुआ है मदीहा नीड 7.5 kg ऑफ एप्पल्स। एप्पल्स लिख लीजिए सबसे पहले। एप्पल्स जो हैं वो उनको नीड है 7.5 kg की नीड है, और मैंगोज़ जो हैं वो उनको चाहिए 5.75 kg। ठीक है, इफ़्तार पार्टी के लिए मदीहा को इतने एप्पल्स की ज़रूरत है, इतने मैंगोज़ की ज़रूरत है। उनके पास ऑलरेडी घर में जो मौजूद हैं वो मैंगोज़ मौजूद हैं, ऑलरेडी घर में जो मौजूद हैं मैंगोज़ वो मौजूद हैं इनके पास घर में 3.25 kgs 3.25 kgs। और जो एप्पल ऑलरेडी मौजूद हैं वो मौजूद हैं, इधर मैं ऑलरेडी लिख देती हूँ। एप्पल्स जो मौजूद हैं वो मौजूद हैं 2.25 kgs। ठीक है, तो अब हमें कह रही हैं हाउ मैनी मोर एप्पल्स एंड मैंगोज़ शुड शी बाय, तो उनको कितने और ख़रीदने हैं, तो उनको कितने और ख़रीदने हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको कर देंगे हम लोग माइनस कैसे करेंगे, एप्पल्स हमारे पास ये मौजूद हैं, एप्पल्स को एप्पल्स से माइनस कर देंगे। ये रहा रफ़ कॉलम में, मैं आपको करके बता देती हूँ। 7.5 में से 2.25 को माइनस करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ज़ीरो लगाएंगे, 0 में से 5 नहीं जा सकता, कैंसिल किया, 10 में से 5 गया 5 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, 0.7 में से 2 गया 5, यानी कि एप्पल्स जो उनको नीड है वो है 5.25 kg की। और मैंगो देख लेते हैं, मैंगो 5.75 है और 3.25 है। 5 में से 5 गया 0 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, और जो मैंगो की नीड है वो है 2.50 kg। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा जो है वो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि चैप्टर ही हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 5। प्लीज़ आप लोग वीडियोस को वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।